वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट देखेंगे, उसका डेफिनीशन और स्कोप ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखेंगे, नीड्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखेंगे और ऑब्जेक्टिव देखेंगे रूरल डेवलपमेंट का। तो मतलब आज बहुत कुछ देखने वाले हैं। इनफैक्ट हम कहेंगे पार्ट 1 जो है आज कवर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, पहले उसको देख लेते हैं। देखिए जो रूरल डेवलपमेंट होता है ये एक मेथड है, एक ये प्रोसेस है। हम कह सकते हैं कि ये एक मेथड और प्रोसेस है डेवलप करने के लिए रूरल एरियाज़ को। ठीक है, और केवल रूरल एरियाज़ को ही नहीं, क्योंकि देखिए रूरल एरियाज़ तब डेवलप होगा जब वहाँ पे रहने वाले लोगों के लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए, जब वहाँ पे रहने वाले लोगों के लाइफ को जो है डेवलप किया जाए, तब जाके रूरल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट क्या है? रूरल डेवलपमेंट इज़ अ मेथड और वी कैन से दैट process for developing the rural areas or the life of the people that are living in a rural areas। देखिए इसमें दो डेफिनेशन आप बना सकते हो। पहला तो ये कि रूरल डेवलपमेंट इज़ अ मेथड, रूरल डेवलपमेंट इज़ अ मेथड फॉर डेवलपिंग द रूरल एरियाज। रूरल डेवलपमेंट क्या है? ये एक मेथड होता है फॉर डेवलपिंग द रूरल एरियाज। दूसरा डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो कि रूरल डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस, रूरल डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस for developing the life of the people that are living in a rural areas। ठीक है, यानी ये एक मेथड और प्रोसेस है जो कि इम्प्रूवमेंट लाता है जो वहाँ पे रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनके लाइफ में। ठीक है, स्कोप ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए स्कोप मतलब क्या होता है? स्कोप मतलब होता है दायरा, क्षेत्र। ठीक है, स्कोप का मतलब होता है दायरा या फिर हम कह सकते हैं क्षेत्र ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मतलब जो रूरल डेवलपमेंट मतलब गाँव का विकास की कौन कौन से क्षेत्र और कौन कौन से दायरे हैं, किस किस क्षेत्र में जो है विकास किया जाए। ठीक है, तो एग्रीकल्चर ग्रोथ, आप कृषि के क्षेत्र में विकास कर सकते हो। अगर आपको गांव का विकास करना है तो आपको पहले कृषि का विकास करना होगा। क्यों? क्योंकि कृषि जो होता है ना, रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ के लोगों का जो मेन इनकम होता है वो कृषि के क्षेत्र से ही आता है। ठीक है, तो कृषि का विकास आप करोगे तो रूरल डेवलपमेंट तो होगा ही, यानी गाँव का भी विकास होगा। फिर विलेज प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करो, यानी कि जब हेल्दी रहेंगे लोग तभी तो विकास होगा। एजुकेशन प्रोवाइड करो, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो। ठीक है, तो ये सब जो है ये क्या है? ये स्कोप है ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। नीड ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या मतलब क्या आवश्यकताएं हैं रूरल डेवलपमेंट की? ठीक है, मतलब इसका ये है कि गांव के विकास की क्या आवश्यकताएं हैं। कहते हैं ना क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है विकास करने की। तो देखिए पहला तो विकास का कारण ये है कि हमारा जो कंट्री है, ठीक है, इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया में अगर 100% लोग रहते हैं ना, तो कम से कम अगर हम बात करें तो 75% लोग जो है रूरल एरियाज़ में अभी भी रहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ता है हमारी जो कंट्री है उसके इकोनॉमी पे, सोशली अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा हमारा कंट्री तभी डेवलप होगा जब वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, कोई भी कंट्री की बात करें, कोई भी कंट्री तभी डेवलप होगा जब वहाँ पे उस कंट्री में रहने वाले लोग जो है डेवलप हों। ठीक है, अगर उनका विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। ठीक है, तो क्या नीड है पहले ये देख लेते हैं हम। A major share of peoples live in a rural areas। कहने का मतलब ये है कि अधिकांश लोग जो हैं वो रहते हैं कहाँ? गांव के क्षेत्र में। ठीक है, गांव के एरिया में अधिकांश लोग रहते हैं एंड देयर डेवलपमेंट एंड कंट्रीब्यूशंस आर वेरी मच सपोर्टिव फॉर द नेशंस बिल्डिंग एक्टिविटीज़। देखो अधिकांश लोग जो हैं वो गांव के क्षेत्र में रहते हैं तो उनका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो सपोर्ट करेंगे हमारे राष्ट्र को बनाने में। ठीक है, हमारे राष्ट्र को बनाने की जो जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो सपोर्ट करेंगे क्योंकि अधिकांश जनसंख्या जो है रूरल एरियाज़ में रह रही है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा इंडिया है। ठीक है, ये मान लीजिए इंडिया है, मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इतना जो एरिया है, ठीक है, ये अर्बन है। ठीक है, ये अर्बन एरिया है। ठीक है, और ये कौन सा एरिया है? ये है रूरल एरियाज। ठीक है, ये अर्बन एरिया है और ये रूरल एरिया है। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि इंडिया का डेवलपमेंट हो, ठीक है, हम चाहते हैं कि इंडिया का क्या हो? डेवलपमेंट हो, तो अब हमें इंडिया के डेवलपमेंट के लिए क्या करना होगा?
देखो अर्बन एरिया के लोग डेवलप हैं, ठीक है, तो जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं जब तक वो डेवलप नहीं होंगे तब तक कैसे हमारा इंडिया डेवलप होगा। इंडिया में अधिकांश लोग जो हैं अभी भी रूरल एरियाज़ में रहते हैं, और जब तक रूरल एरियाज़ का विकास नहीं होगा तब तक हमारा इंडिया कैसे डेवलप होगा। ठीक है, हमारा ही क्या, किसी का भी कंट्री अगर हम बात करें, कोई भी कंट्री बात करें, अगर हम अमेरिका की बात करें या फ्रांस की बात करें, कोई भी पाकिस्तान, वहाँ के रहने वाले निवासी जो हैं वो डेवलप होंगे तभी डेवलप। दूसरा क्या कहता है, दूसरा पॉइंट, द रूरल इकोनॉमी सपोर्ट द अर्बन सेक्टर्स बाय वे ऑफ सप्लाइंग। देखिए, जो रूरल इकोनॉमिक है, जो गांव का, जो कह सकते हैं कि गांव का जो इकोनॉमी है वो सपोर्ट करता है शहरी सेक्टर्स को, किसके द्वारा, बाय द वे ऑफ सप्लाइंग मिल्क, फूड एंड रॉ मटेरियल। अब इसको ज़रा ध्यान दीजिए, ये क्या कह रहा है कि जो रूरल इकोनॉमी है वो सपोर्ट करता है अर्बन सेक्टर को बाय द सप्लाई करके, किसको, मिल्क सप्लाई करके, फूड सप्लाई करके, रॉ मटेरियल को सप्लाई करके। तो देखिए, आपने देखा होगा कि जो गांव में अक्सर जो है गाय और ये सब रखे रहते हैं ना, तो गांव से क्योंकि कृषि कहाँ होती है, गांव में होती है, खेती कहाँ होती है, गांव में होती है ना, तो गांव में जो खेती होती है, अब खेती से जितने भी अनाज होते हैं वो खुद तो खाते ही नहीं है, सारा तो नहीं खा जाएंगे ना, वो क्या करते हैं, कुछ बेच देते हैं, और जो बेचते हैं तो कहाँ आता है, अर्बन एरिया में ही आता है। ओ, गांव में ही तो बेचेंगे नहीं, क्योंकि गांव में तो सभी लोग खेती कर रहे हैं, तो गांव के सभी लोग जब खेती करते हैं तो उस गांव में तो कोई खरीदेगा नहीं ना, तो अर्बन एरिया में जो है बेचेंगे, शहरी एरिया में ही बेचेंगे, तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा। अगर हम बात करें मिल्क की, तो मिल्क सप्लाई होता है कहाँ से, गाँव से ही सप्लाई होता है मिल्क शहर में। फूड की बात करें तो अनाज भी गांव से ही सप्लाई होता है शहर में। रॉ मटेरियल की बात करें तो वो भी सप्लाई होता है कहाँ से, गांव से ही सप्लाई होता है शहर में। तो हम कह सकते हैं कि जो रूरल इकोनॉमी है वो सपोर्ट करता है अर्बन सेक्टर को बाय सप्लाई द मिल्क, फूड एंड रॉ मटेरियल। ठीक है, तीसरा देखिए, इम्प्रूवमेंट्स इन एजुकेशन हेल्थ इन अ विलेज कैन हेल्प अवॉइड मैनी अर्बन प्रॉब्लम्स, नेमली बेगिंग, स्ट्रॉ पिकिंग एंड रोड साइड स्लमिंग। ठीक है, तो ज़रा इसको ध्यान दीजिए, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, अगर देखिए गांव की शिक्षा, ठीक है, अगर गांव में एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आते हैं, गांव में जो हेल्थ है, कह सकते हैं कि अस्पताल, ठीक है, अस्पताल में अगर बीमारियों की दवाइयाँ उपलब्ध ही नहीं हो, अस्पताल केवल बनाकर छोड़ दिया गया हो, तो फिर हेल्थ कहाँ इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो अगर एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आए, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आए, ठीक है, गांव में अगर जो एजुकेशन है, हेल्थ है, इन सब में इम्प्रूवमेंट आए तो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। वो कहाँ हेल्प करेंगे, देखिए, जो भिखारी लोग होते हैं, जो शहर में भीख मांगने जाते हैं, मलिन बस्ती जो होती है शहर के किनारे, तो उन सब को हटाने में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा क्या, एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट। ओके, चौथा देखिए, रूरल अर्बन मिग्रेशंस कैन बी रिड्यूस इफ रूरल एरियाज आर डेवलप्ड। देखिए, जो गांव और शहर का प्रवास, कहते हैं ना, गांव से लोग शहर में जाते हैं, गांव से लोग शहर में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जाना कम होगा। कब, जब रूरल एरियाज आर डेवलप। देखिए, जब गांव का विकास हो जाएगा तो गांव के लोग शहर में नहीं भागेंगे। ठीक है, अगर गांव में जो गांव में एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आएगी, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी, तो गांव के लोग जो है, तो गांव के लोग क्या है, शहर में नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें सब कुछ तो गाँव में ही मिल जा रहा है, तो जाने की ज़रूरत ही क्या है। देखिए, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखेंगे, और की इशूज़ और चैलेंजेस इन रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इतना जो टॉपिक है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट का सारा जो टॉपिक है हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है।